हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, एक इंसान की फितरत होती है हमेशा आगे बढ़ते रहने की। आपकी भी है, मेरी भी है, सभी इंसानों की ये फितरत होती है। जब आप लोग बेरोजगार थे, देखिए जिनके पास पहले से ही जॉब थी और वो सिलेक्ट हो गए हैं यूपीएसआई में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग पहले से बेरोजगार थे और जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो केवल प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन वो ये सोचते थे हमें एक जॉब मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, हम और कुछ नहीं चाहते, बस बेरोजगारी हमसे हट जाए। लेकिन भगवान ने आप लोगों की सुनी, आपने इतनी मेहनत की कि आपने एक एसआई के पद पर सिलेक्शन लिया है। तो इसके बाद भी आप सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप सब लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए कि आगे पढ़ने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं और उस पढ़ने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, और टाइम हमें ट्रेनिंग में या फील्ड में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और एक क्वेश्चन कॉमन ये भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मुझसे। और एक क्वेश्चन ये भी है कि सर ये बताइए कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है यूपी पुलिस में जहाँ हमारे पास बहुत सारा टाइम हो पढ़ने के लिए और हम पढ़ते रहें, और हम आगे की जो प्रिपरेशन है वो करते रहें, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये मेरे पास आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सबका एक कॉमन जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं उनका एक जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब आप सब लोग आप घर पे प्रिपरेशन करते हैं, घर पे रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, या आप किसी और अन्य जॉब में हैं, ऑफिस वर्क में हैं, तो आपके पास टाइम होता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब आप सब लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो ट्रेनिंग पे जाने के बाद आपको सुबह 4 बजे से और रात में 9 बजे तक आपको टाइम नहीं रहेगा। देखिए, जब आप सब लोग ट्रेनिंग में बीच में स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, तो वहाँ टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने, वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी अन्य कानूनी दाव पेच हैं वो आपको पढ़ाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी पीरियड खाली हो जाता है या कोई टीचर नहीं आ पाता है, तो उस टाइम में आप जो अपना पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से स्कूल आने के बाद आप फिर से तैयार होकर फिर से फील्ड में निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 9 बजे तक कोई टाइम नहीं मिल पाने वाला है पढ़ने के लिए। 9 बजे के बाद आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन 9 बजे के बाद वही बंदा पढ़ पाता है, क्योंकि आप सबको पता है इतना टफ ट्रेनिंग होती है। टफ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, लेकिन आदमी थक जाता है, इतनी ट्रेनिंग होती है। तो आदमी जब थक जाता है तो फिर सीधा सोने की सोचता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बंदा पढ़ पाता है जिस बंदे को सच में आगे बढ़ना, जिस बंदे का अंदर एक होता है ना, एक जुनून जैसा कुछ चीज़ होती है, केवल वो बंदा पढ़ पाता है। टेबल लैंप लाइए, उसको अपने बेड पे रखिए और पढ़िए, क्योंकि आप लाइट ऑन करके पढ़ेंगे तो सब लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो एक टेबल लैंप लाइए, आप पढ़ सकते हैं, आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह उठना उसी टाइम है जिस टाइम आपको जाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम में ये सारी चीज़ें इतना टाइम मिल पाएगा, मैंने आपको बताया। अब आते हैं बात फील्ड में। जब आप सब लोग फील्ड में आ जाते हैं तो पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि एक जो एसआई है उसके पास इतना वर्कलोड होता है, उसके पास इतना काम होता है कि उसको पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। कम कम मतलब समझ रहे हो, कि जैसे आप 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे आप निकाल लो पढ़ने के लिए। अगर आप इतने में कर सकते हैं तो वेल एंड डन है, लेकिन अगर आप इतने में नहीं कर सकते तो इससे ज़्यादा टाइम आपको बहुत मुश्किल मिल पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई काम नहीं है तो आप पढ़ भी सकते हैं, थाने में बैठ के पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। लेकिन इतना वर्कलोड होता है कि आदमी फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है। देखिए, पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी होता है। आज मुझे 2 घंटे का टाइम मिल गया, 3 घंटे का, 4 घंटे का टाइम मिल गया, आज मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट डे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, उससे नेक्स्ट डे नहीं मिल पाया, नहीं पढ़ पाया, तो कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाती है। और जब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो फिर पढ़ने का जो मन है वो भी थोड़ा, इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा कम होता चला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम आए थे तो मैं अपनी बताता हूँ, हम भी यही सोचते थे कि हम अभी और पढ़ेंगे और अभी आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि जब कंटिन्यू टूट जाती है तो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर लगता है कि यार अब नहीं टाइम मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फील्ड में आने के बाद भी। तो आप जैसे रात में आए 10-11 बजे आप थाने से आते हैं, तो उसके बाद अगर आप सोचते हैं मैं पढ़ लूँ, तो आप 1 या 2 घंटे तक पढ़ सकते हैं, फिर आप इतना थक जाते हैं, फिर आपको सोना होता है, क्योंकि फिर सुबह फिर से थाने जाना होता है। तो सुबह के टाइम 1 या 2 घंटा मिल जाता है, शाम को टाइम 1 घंटा मिल जाता है। तो अगर इतने में आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है आपके लिए। तो इतना टाइम मिल पाता है। अब बात रही कि ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिसमें हम पुलिस में जाने के बाद भी पढ़ने का टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप सब लोग अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाती कि आपको ऑफिस में कर दिया जाता है या अन्य किसी विभाग में। उसका रीज़न ये है कि सभी जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि पहले आप चीज़ें सीख लें कि क्या पुलिस की कार्यप्रणाली है,
कैसे पुलिस काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें सीख लें। और वो बहुत कम टाइम में नहीं सीखी जा सकती। तो अंडर ट्रेनिंग हटने के बाद आप सब लोग जिसका जैसा हो जाए, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उस विभाग में जाने की, मतलब इस डिपार्टमेंट में जाने की, जैसे किसी ऑफिस में जाने की, या किसी पुलिस लाइन में जाने की, या पुलिस ऑफिस में जाने की, या कहीं कप्तान के ऑफिस में जाने की। आप ऐसी एप्लीकेशन दे के आप वहाँ जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑफिस वाली जॉब में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। वहाँ आप जैसे ऑफिस वाली जॉब होती है सुबह 10 से 6 बजे तक की, तो वो होती है, उसके बाद आप सब लोग अपना पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप, मुझे लगता है आप सब लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है। तो चलिए, यही आज का वो था। आने वाले टाइम में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी ट्रेनिंग के बारे में, कि ट्रेनिंग पर क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए जब तक ट्रेनिंग पे ना जाता हूँ। ठीक है, जय हिंद।